कैट 2017 स्लॉट 1 क्वेश्चन नंबर 13 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये और लेट्स सी हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. In this question it is this question says that if a and b are integers of the opposite signs such that a plus 3 का whole square divided by b square is 9 by 1 and a minus 1 का square divided by b minus 1 का square is 4 by 1, then the ratio of a square is to b square is. Important thing is कि a और b integers है. सबसे पहले ये इंटीजर्स कभी भी डेसिमल में नहीं होते, फ्रैक्शंस में नहीं होते, वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं. दूसरा, दोनों का जो साइन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगा, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है. तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशंस निकालेंगे तो वो देखिए कैसे बनेंगे. सबसे पहले a प्लस 3 अपॉन b का स्क्वायर मुझे 9/1 दिया हुआ है. तो आई वुड से दैट अगर ये 9 है, इसका स्क्वायर यदि 9 है तो यहाँ पे हम स्क्वायर दिखा देते हैं. अगर ये स्क्वायर 9 के बराबर है तो वी कैन से दैट यहाँ से दो इक्वेशन जनरेट होंगी. एक तो a प्लस 3 डिवाइडेड बाय b जो होगा वो या तो 3 होगा, या फिर a प्लस 3 डिवाइडेड बाय b जो होगा वो -3 के इक्वल होगा. और मैं दोनों से ही a का वैल्यू निकाल लेता हूँ. एक बार दोनों से ही a का वैल्यू निकाल लेता हूँ. तो पहले वाले से जो a का वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 3b-3, और दूसरे वाले से जो a का वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी -3b-3. ठीक है, -3b-3. अब आ जाइए सेकेंड वाली इक्वेशन पे. सेकेंड वाली इक्वेशन कहती है a माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1 या 4. तो यहाँ से भी हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी. पहली इक्वेशन क्या बनेगी? पहली इक्वेशन बनेगी कि a माइनस 1 डिवाइडेड बाय b माइनस 1 या तो 2 के इक्वल होगा, या फिर दूसरी इक्वेशन ये बनेगी कि a माइनस 1 डिवाइडेड बाय b माइनस 1 जो होगा वो -2 के इक्वल होगा. अगर मैं पहली वाली वैल्यू से a निकालता हूँ, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, और यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 2b-2, और a का वैल्यू जो आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 2b-3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एंड लास्टली अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, तो a माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा -2b+2, और a का वैल्यू आ जाएगा -2b+3. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी. तो ये 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं, जबकि हमें पता है कि दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें वो दो इक्वेशन ढूंढनी पड़ेंगी जहाँ से मेरे a और b के वैल्यूज़ इंटीजर्स आएँ, ये गिवन है क्वेश्चन में, और दोनों के साइंस अपोजिट हों. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं. जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 लेता हूँ. इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो एक ही जगह से जनरेट हुई हैं, एक लेनी है इनमें से. तो इक्वेशन नंबर 1 के साथ अगर हम 3 लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 1 के नीचे अगर 3 लिखता हूँ तो हाँ जी, तो ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 3b-3. तो उनको सोल्व करता हूँ. यदि देखो 1 के साथ यहाँ लिख देता हूँ, 1 के साथ अगर मैं थर्ड को लेके a को कंपेयर करता हूँ तो 3b-3 का वैल्यू इक्वल्स टू 2b-3 हो जाएगा, है ना. तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ से ये 2b, ये -1 है, सॉरी, ये हमारा -1 है, क्योंकि ये +1 हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा. तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो देख लेते हैं वैल्यू क्या बनेगी. तो ये आ जाएगा b का वैल्यू 4 निकल आएगा. बट अगर मैं ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ, क्योंकि 1 और 3 लिए हैं मैंने, तो a का वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 से आएगा वो आएगा 4×3=12 -3 9 आ जाएगा. ये दोनों ही पॉजिटिव निकल आए, पॉजिटिव इंटीजर, जबकि दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए थे. तो ये केस गलत है हमारा, ये केस नहीं ले सकते. एक बार फिर से देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ इक्वेशन नंबर 4 को लेता हूँ, इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को, तो 3b-3 इक्वेशन नंबर 1 से, और इक्वेशन नंबर 2 से -2b+3, तो आप पाएंगे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से b का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में निकल आता है.
बी का वैल्यू जो है हमारा 5b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और बी का वैल्यू 6/5 निकल आएगा, जो कि एक फ्रैक्शन है, ये भी नहीं हो सकता। देखो पहले वाला केस इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि दोनों इंटीजर आ गए थे, दूसरे वाला इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन आ गया, इंटीजर होना चाहिए था। तो 1 के साथ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बारी है सेकंड की, तो सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन को अगर मैं थर्ड वाली के साथ कंपेयर करता हूँ, एक ही वैल्यूज़ को कंपेयर करता हूँ, तो -3b-3 इज इक्वल टू 2b-1। तो -5b का वैल्यू अगेन 2 आ जाएगा, तो b का वैल्यू जो भी आएगा ये भी हमारा फ्रैक्शन में ही आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब बस एक ही केस बचा है, 100% वही होना चाहिए, और वो केस है हमारा, वो केस है सेकंड के साथ फोर्थ वाला। सेकंड और फोर्थ को इक्वेट करिए, आंसर आ ही जाना चाहिए, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -3b-3 इज इक्वल टू -2b+3। तो -b का वैल्यू मेरा 6 आ जाएगा और b का वैल्यू -6 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल चलेगी अभी फ़िलहाल तो वैल्यू। और ये वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, 2 में कर दीजिए, तो a का वैल्यू -3 इंटू -6 -3 विच इज़ 18 - 3, ये वैल्यू आपका 15 निकल आएगा, जो कि एकदम से चलेगा। देखो क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई है? क्या दोनों इंटीजर्स हैं? यस। क्या दोनों के साइन अपोजिट है? यस। तो सारी कंडीशन यहीं से सेटिस्फाई हो रही हैं। यही केस है जिसकी हमें तलाश थी। तो 100% ए का वैल्यू 15 और बी का वैल्यू -6 होगा। हमें a² / पूछा था, तो हम कहेंगे कि 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -6 का स्क्वायर आंसर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 225, नीचे हो जाएगा हमारा 36। 4 से काट दीजिए आप इसे, 9 से काट दीजिए। 9 से काटेंगे तो ये 25 बचेगा, 9 से काटेंगे तो ये 4 बचेगा। तो 25/4 आंसर होना चाहिए। आंसर ऑप्शन 4 मैच करता है। आंसर ऑप्शन 4 ही सवाल का सही आंसर है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।